हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर रेलवे NTPC या फिर SSC GD या फिर MTS या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ तुरंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आगे इसका पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो आप लोग को फिगर आप लोग के सामने जो दिख रहा है, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना कि आप सभी लोगों को इस तरह का ट्रायंगल पता होगा कि जहाँ 1 और 2 3 को इसमें होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को भी एक ट्रायंगल यहाँ पे भी इस तरह का दिख रहा है, जो कि 1 और 2 वो पूरे को अगर मिला लेते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 मिला लेंगे तो यहाँ पे पूरे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार का कितना हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार का दिख रहा है दोस्तों, 6 यहाँ पे दिख रहा है, 6 यहाँ पे दिख रहा है और 6 यहाँ पे दिख रहा है और 6 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 6 को कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। 24 ट्रायंगल दोस्तों हम लोग को एक यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 24 और एक यहाँ इस अगर एक पूरे वाले को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 25 हो जाएगा। और एक इसको अगर मिला लेते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 हो जाएगा। और देखिए 26 के बाद देखिए दोस्तों अगर इसको भी हम लोग मिला लेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मिला लेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 के बाद दोस्तों और कहीं पे दिख रहा है तो 28 के बाद दोस्तों और अगर मान के चलिए अगर इसको अगर हम लोग लेते हैं तो अगर इसको लेते हैं तो एक बार ये तो काउंटिंग हो चुका है, तो क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे तो 28 ही ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पूरे फिगर में होगा। तो 28 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 28 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहीं पे ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर B ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है कि लूप संख्या ज्ञात की, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लाने के लिए अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले यह चीज़ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो 120 और 168 आया है वो किस प्रकार से आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए दोस्तों 168 किस प्रकार से लाया गया है। तो देखिए अगर इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 और हाँ 6 2 8 2 10 3 13 ही होता है। 13 में दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा है, 13 जोड़ने से नहीं होगा। और गुना भी करके देखते हैं तो गुना करने से भी हम लोग को लगता नहीं होगा, 14 के 12 24 और ये नहीं होगा, गुना करने से भी कम पड़ रहा है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों इस सवाल पर, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे संख्याओं को जोड़ लेंगे। फिर से जोड़ने के बाद कितना आ गया था दोस्तों, 4 13 आ गया था, ठीक है। 13 आ गया था। 13 को अगर स्क्वायर करके अगर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या जब रहेगा दोस्तों अगर गुना करने से नहीं आएगा तो हम लोग को ज़ाहिर सी बात है जोड़ना ही स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तब जाके आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जोड़ने के बाद बहुत ही कम आ रहा है, और अगर गुना करके अगर जोड़ के स्क्वायर कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का लगभग में आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए इसको देखिए 168 यहाँ पे है, 168 और 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 169 हो जाता है, ठीक है। 169 हो जाता है, माइनस का 1 अगर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग का 168 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यह तो यहाँ पे तो हम लोग ले आए, ठीक है। अब यह चीज़ पे ध्यान देना है कि ये वाला लॉजिक इसमें काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसमें भी देखते हैं जोड़ के क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा,
3 2 5 5 10 और 1 11, ठीक है 11 हो गया। और 11 का स्क्वायर भी हम लोग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों 11 का स्क्वायर 181 होता है। और यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ है जो कि 120 आ गया है, ठीक है। यानी कि ये वाला लॉजिक हम लोग का काम कर गया। तो यही वाला लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगा के देखेंगे आखिरकार कितना उत्तर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इन सभी संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाए 3 2 5 और 5 10 और 4 14, ठीक है 14 आ रहा है, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, ठीक है। और माइनस 1 यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 195 आ जाएगा, जो कि 195 यहाँ पे भर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों। अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि कौन सा घन खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और हम दोस्त जितने भी सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि हर एक सवालों का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर का सवाल ही हम लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कौन सा खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे मान के चलिए हम लोग एक घन दे रखा, ठीक है। एक घन से दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पे भी एक गुना रहेगा और ये रहेगा, अगर गुना और ये मिल गया तो ओला दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अगर मिल गया तो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं मिला वो बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ई वाला और ई वाला रहेगा, और कहीं पे भी मिल गया तो अगर मिल गया तो नहीं बनेगा, नहीं मिला तो बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ई वाला रहेगा और ई वाला रहेगा तो उस कंडीशन में दोस्तों नहीं बनेगा, जो नहीं मिला वो बन जाएगा। अब सबसे पहले इसको और इसको देखते हैं। देखिए जहाँ पे इस तरह का हरा रहेगा इस तरह का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है। कि सबसे पहले अगर इसको देखा जाए तो इसके बगल में ई वाला है, देखिए यहाँ पे है तो नहीं है, ठीक है। तो ई वाला क्या होगा दोस्तों, बन जाएगा, क्योंकि देखिए ई वाला त्रिभुज है, यहाँ पे 4 गो बिंदा है, ठीक है। तो पासा का 5 गो बिंदा दे रखा, यहाँ पे नहीं दे रखा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से वाला नहीं बनेगा, ठीक है। बन जाएगा, ये वाला क्या होगा दोस्तों, बन जाएगा, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे नहीं मिला तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मान के चलिए इसको इसके साथ दोस्तों इसके साथ ये वाला रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे ये वाला रहना नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये भी बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे अगर ये वाला डॉट वाला है उसके साथ ई वाला रहना चाहिए, ई वाला है नहीं है, तो ये वाला भी दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों ये वाला है कट्टी कुट्टी के साथ 0 वाला रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, नहीं बनेगा। यहाँ पे मिल गया, जो बोलें जो मिल जाएगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। और जो नहीं मिलेगा वो क्या होगा, बन जाएगा। अब देखिए इससे मैं यहाँ जैसे में देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 गो है और यहाँ पे हैच टाइप का है, तो ये वाला दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का मिल गया इसलिए नहीं बनाया जा सकता। अगर नहीं मिलता तो क्या होता, बनाया जा सकता था, ठीक है। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग को, रेस्ट का जिस प्रकार का संबंध 66 से उसी प्रकार से कराव का संबंध किससे हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, इस सब का प्लेस वैल्यू अगर लिख लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। ई का कितना होता है, 5 होता है। और एस का कितना होता है, 19 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 9 17 हो जाएगा। 17 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 4 तो 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 12 से 8 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 66 दे रखा। अब
तो करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्तों प्लस का 4 करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का 4 कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 66 आ जाएगा। अब यह चीज़ देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो यहाँ पे हम लोग जो नियम लागू किए हैं, यही नियम यहाँ पे लगाने के बाद क्या हम लोग को ऑप्शन वाला संख्या मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भी यही वाला नियम लागू करके। यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 18 होता है। और ओ का कितना होता है, तो 15 होता है, ठीक है। और डब्लू का कितना होता है दोस्तों, तो डब्लू का 23 होता है, ठीक है। अगर इन सभी संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 5 3 8 यहाँ पे हो गया, 8 8 16, 16 3 19, 19 के यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, ठीक है। डब्लू का 23 15 18, ठीक है, सब सही है। देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 8 8 16 और 16 3 19, 19 को 9 हो गया, हासिल 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया दोस्तों 2 2 4 1 5, तो कितना हो गया दोस्तों, 59 आ गया, ठीक है। 59 में भी दोस्तों अगर मान के चलिए अगर हम लोग प्लस का 4 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 63 आ गया, ठीक है। जो कि 63 ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन में देखिए यहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी है क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कांसा पीतल मिश्र धातु। इसमें दोस्तों बताना कि कौन सा डायग्राम बनेगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका डायग्राम कौन सा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले यह चीज़ ध्यान देना है कि मिश्र धातु कौन है। तो मिश्र धातु दोस्तों क्या है, दोनों है, ठीक है। मिश्र धातु क्या है दोस्तों, दोनों है, ठीक है। मिश्र धातु क्या है दोस्तों, दोनों है, ठीक है। मिश्र धातु तो ये हम लोग का मिश्र धातु हो गया, ठीक है। अब मिश्र धातु के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, कांसा आ जाएगा, ठीक है। मिश्र धातु के अंदर क्या आ जाएगा, कांसा आ जाएगा, ठीक है। अब कांसा को देखने के साथ साथ देखेंगे पीतल और कांसा में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो दोस्तों पीतल और कांसा में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों एक मिश्र धातु हुआ, ठीक है। कांसा एक अलग चीज़ हो गया और पीतल एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन दोनों का दोनों है क्या दोस्तों, मिश्र धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम किस में मिल रहा है, तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है चर्च जिस प्रकार से संबंध है दोस्तों ईसाइयों से उसी तरह संबंध है जिस तरह से सीनायुगों से संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चर्च का संबंध है ईसाइयों से, ठीक है। तो सीनायुग का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो इसका यहाँ दोस्तों जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं तो ये लोग चर्च ईसाई इसको भगवान मानता है, ठीक है। चर्च जैसा मतलब मंदिर होता है तो उसको मानता है। तो इस सीनायुग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीनायुग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एग्जाम में भी दे रखा था। इसका सही ऑप्शन यू ही नियो, ठीक है, यू ही दियो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है, जो कि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो इस सभी लोगों को आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कितना बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें कि कथन और निष्कर्ष का सवाल नहीं आया होगा और नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी एग्जामों में दोस्तों 110% इसका इस सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बनेगा दोस्तों कुछ सेब अंगूर है, तो कुछ सेब अंगूर है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखिए कुछ सेब मान के चलिए यहाँ पे कुछ सेब मान के एप्पल देख देते, कुछ सेब क्या होगा दोस्तों, अंगूर है, ठीक है। एक सेकंड इसको ऐसे ही दे देंगे, सेब कुछ सेब क्या है दोस्तों, अंगूर है, ठीक है। कुछ सेब क्या है, अंगूर है, और कुछ अंगूर आम है, ठीक है। कुछ अंगूर कौन है दोस्तों, ये हो गया। देखिए तो यहाँ पे दे रखा है कुछ अंगूर आम है, ठीक है। तो कुछ अंगूर ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आम हो जाएगा, ठीक है, आम हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे कथन बन के कथन बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुछ सेब अंगूर है
और कुछ अंगूर आम है। ठीक है, तो हम लोग का कथन बन के तैयार हो चुका। अब निष्कर्ष में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है। निष्कर्ष में पहला नंबर में दे रखा है सभी सेब आम है, सभी सेब आम है। ठीक है, अब क्या दोस्तों आप लोग को लग रहा है कि आम तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और सॉरी हाँ ये अंगूर हो गया। ठीक है, उस अच्छा ये अंगूर हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, आम हो गया। ठीक है, एक सेकंड। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा था, सभी सेब, सेब तो यहाँ पे हो गया दोस्तों और आम तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेब और आम में कोई भी मिलता जुलता लग रहा है आप लोग को कि सेब और आम का कोई भी मेल मतलब रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि सेब का एक अलग डायग्राम है और आम का अलग डायग्राम है, इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सभी में कैसे हो सकता है दोस्तों, कुछ में तो हो ही भी नहीं करेगा, तो सभी में कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, सभी सेब अगर आम रहता है दोस्तों तो इस प्रकार से रहता। ठीक है, ये सेब रह जाता है, ये आम रह जाता है, लेकिन इस प्रकार से है ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अलग दे रखा है, अलग दे रखा है, तो अलग में तो सभी में कोई भी बात तो होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब है। ठीक है, कुछ आम सेब है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी देखिए इसका सेब तो अलग हो गया, आम तो अलग हो गया, कोई भी कंडीशन से मिलता जुलता है ही नहीं, तो कुछ में भी नहीं होगा, नहीं सभी में होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत है, जो कि कथन से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का भी दोस्तों हर एक एग्जाम में 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू भाई है पी का। ठीक है, क्यू भाई है दोस्तों पी का। ठीक है, क्यू भाई है पी का, के माता है पी की। ठीक है, के जो है दोस्तों, के जो है माता है पी की। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसका जनरेशन प्लस से कर देंगे, जेंडर प्लस से, ताकि समझने में आसानी होगा कि इसका जेंडर जो है मेल है। ठीक है, अब के तो जो है दोस्तों पी की माता, पी की माता, तो यहाँ पे माता लिख देंगे, इसका जेंडर मेनस से कर देंगे ताकि समझने में आसानी होगा, इसका जेंडर फीमेल है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्यू का विवाहित सी से है, क्यू का विवाहित सी के साथ हुआ। ठीक है, क्यू का विवाहित क्या है, सी के साथ है, लेकिन सी और क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर सी की यहाँ पे दे रखा दोस्तों, क्यू का विवाहित सी से है। ठीक, तो क्यू यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन पति कौन पत्नी अभी दर्शाया नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्यू भाई है पी का, क्यू जो है दोस्तों भाई है पी का, क्यू जो दोस्तों भाई है पी का, पी का भाई, तो जैसे से बात, इसका जेंडर दोस्तों मेल होगा और ये फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर दे रखा था, हम देखे नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे साथ शादी हुआ, अब यहाँ पे देखिए सी पुत्र वधू है एल की। ठीक है, सी पुत्र वधू है एल की। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पी माता है एन की। ठीक है, पी जो है दोस्तों माता है एन की, तो पी जो दोस्तों माता है एन की। ठीक है, तो पी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, पी माता है, पी जो है दोस्तों माता है एन की। ठीक है, पी जो है माता है एन की, एन की क्या दोस्तों, ये माता हो गया, ये दोस्तों माता हो गया। तो अभी हमको है डाउट सा हो रहा था कि पी का जनरेशन क्या है, जेंडर, तो पी का जेंडर दोस्तों यहाँ पे मेल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, मेल से हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा दोस्तों, पी माता है एन की। ठीक है, पी जो दोस्तों माता है एन की। ठीक, इसका भी यहाँ पे जेंडर माता ही हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एन बहन है भी की। ठीक है, एन जो है दोस्तों बहन है भी की, एन जो है बहन है भी की बहन हुआ है, भी की बहन, एन जो दोस्तों बहन है भी की, तो इसका भी जेंडर दोस्तों यहाँ से मेल से फीमेल से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग का छूटा, एल सी, सी जो है दोस्तों पुत्र वधू है एल की, एल की क्या होगा दोस्तों, पुत्र वधू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एल दे देते हैं के, तो यहाँ पे हो गया एल, यहाँ पे अगर दे देते हैं तो यहाँ पे पुत्र वधू हुआ। ठीक है,
इसका मान के चलिए दोस्तों बेटा हुआ, इसका ये दोस्तों पत्नी हुआ, इसका ये पत्नी हुआ, इसका ये बेटा हुआ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र वधू हो गया, यानी कि इसका ये बहू होगी जो कि पुत्र वधू कहलाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या देखा, यहाँ पे देखा दोस्तों एल किस प्रकार संबंध है एन से। ठीक है, एल जो दोस्तों किस प्रकार से संबंध है एन से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हुआ। देखिए एल जो है दोस्तों ये बेटा हुआ और ये दोस्तों माँ हुआ। ठीक है, ये बेटा हुआ, ये माँ हुआ। ठीक है, ये बेटा हुआ, ये माँ हुआ। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, आपस में भाई बहन हो गया। तो यहाँ हम लोग से पूछा दोस्तों एल किस प्रकार से संबंध है एन का, एन से। ठीक है, तो ये दोस्तों मान के चलिए ये दोनों भाई बहन हुआ आपस में। ठीक है, इसका ये दोस्तों क्या हो गया, फिर से बेटी हो गया, फिर से बेटी हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एन से क्या संबंध, एन से क्या संबंध है दोस्तों। तो देखिए ई मान के चलिए माँ बाप हुआ, इन दोनों का दोस्तों क्या हो गया, माँ बाप हो गया। माँ बाप का क्या दोस्तों ऊपर यहाँ पे इसका ये हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगे, एक सेकंड, हाँ दादा या नाना लगे, क्योंकि इसका जेंडर मेल से, क्योंकि यहाँ फीमेल से तो यहाँ से मेल से हो गया। इसका जेंडर क्या होगा दोस्तों, एल का मेल से है। तो अब समझिएगा दोस्तों इसका माँ हुआ, इसका माँ हुआ और ये दोनों क्या है दोस्तों भाई बहन हुआ। ठीक है, भाई बहन हुआ। इसका सास यहाँ पे हुआ, इसका सास यहाँ पे हुआ और सास का दोस्तों क्या हो गया, सास का यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ससुर हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नाना या दादा ही लगेगा। ठीक है, नाना या दादा ही लगेगा। ठीक है, आगे समझ में, नाना या दादा ही लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले काउंटिंग करना पड़ता है कि आखिर का कितना शब्द दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 दे रखा दोस्तों। 16 में क्या करना है दोस्तों, मल्टी भाग करना है। तो भाग 16 का किससे जाएगा दोस्तों, तो जैसे बात है 4 × 4 4 से ही जाएगा। ठीक है, तो 4 से जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या, 4 4 का कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो 4 का कॉलम कहाँ पे बनेगा दोस्तों, एक हम लोग को यहाँ पे बनेगा 2 2 4, एक दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा दोस्तों 2 2 4 यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब 4 4 का क्या किया हम लोग, कॉलम बना लिया। कॉलम में दोस्तों क्या क्या भराएगा, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों ए बी बी एन दे रखा। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों अगर ए बी डबल बी तो हो ही गया, तो एन कर देंगे। ठीक है, तो अगर शुरुआत में दोस्तों अगर बी से है तो ए वाला ऑप्शन हम लोग का 110% चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन में एन अगर भरा हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी एन सबसे पहले भर लिया, तो बी एन से ही हम लोग का शुरुआत होगा। तो बी एन जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी भरा क्या आ जाएगा, तो डबल बी भरा जाएगा। ठीक है, डबल बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नहीं छांट सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एन भरा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या भरा जाएगा दोस्तों, एन भरा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या भरे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग भरे बी एन डबल बी ए एन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे बंदर वाला। ठीक है, तो हमारे पास समय नहीं है अभी। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, इसके वजह से हम आप लोग को कमेंट बॉक्स का ये सवाल होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बना पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी बना पाते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए, तो कल ये सवाल हम फिर से लेके आएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है, इसी की वजह से हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों तो जितने भी सवाल आप लोग से बना, भाई बहन जितने जुड़े हुए थे, जितना भी सवाल आप लोग से बना,
तो उसका सही जवाब हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना सवाल बना कितना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो थी मतलब ज़रूर दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, गुरु दक्षिणा दीजिएगा, ठीक है। अगर गुरु को गुरु दक्षिणा देना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा भी आप लोग को ना लगे कि हमारा शिक्षा व्यर्थ चला गया। और कहीं भी अगर किसी भी फील्ड में जाइए, अगर किसी भी चीज़ का अगर शिक्षा ले रहे हैं तो उसको गुरु दक्षिणा देना बनता है। उससे क्या होता है कि हम जो शिक्षा लिया उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर उस शिक्षा को अगर हम गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दिए, उस शिक्षा का महत्व क्या होता है, घट जाता है, वो थोड़ा व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए हम जो आप लोग को शिक्षा दे उसके शिक्षा के तौर पर आप हम लोग हमें गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके थ्रू आप लोग हमें क्या बोलते उसको दे सकते हैं गुरु दक्षिणा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।